वाईफाई है तो उस पे लगा हुआ है ना मोबाइल पे, मोबाइल पे लगा के वो अरबाज दे देते हैं यार, जैसे वो यार चले अरबाज भाई आते हैं, मैं उनको बोलता हूँ। वैसे मैं इसको रिकॉर्ड भी करूँ तो आपको सेंड कर दूंगा ट्विटर पे, और आप या फिर आपको डायरेक्ट लिंक सेंड कर दूंगा, आप मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। नहीं नंबर तो मैं बाद में लिख लूंगा। ठीक है, अभी ये आप सिर्फ पीछे बैठ कर क्लास ले रहे हैं। हाँ तो वो देख, आप सिर्फ देख देख नमाज 2 बजे है ना, अभी तो स्टार्ट किया, अभी तो तकरीबन 1.5 घंटा तो क्लास में मना यार। मैं बीच में स्टॉप कर लूँगा। ठीक है ठीक है, हाँ मैं अरबाज पे बोल रहा हूँ। अच्छा भाई, तो हमारे पास 3 स्कोप्स होते हैं, वार, लेट और कॉन्स्ट। ग्लोबल वहाँ मकसद एक ऐसा वेरिएबल जो आपकी पूरे की पूरी क्लास के अंदर डिफाइन हो, मतलब आपने कहीं किसी क्लास के अंदर किसी फंक्शन किसी ब्लॉक स्कोप के अंदर डिफाइन ना किया हो, उस टाइप के वेरिएबल को आप बोलते हो ब्लॉक स्कोप। फंक्शन स्कोप वो स्कोप जो आप किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन करो। फंक्शन से मुराद भैया आपने एक फंक्शन बनाया एबीसी, उस फंक्शन के अंदर जो वो वेरिएबल डिफाइन होगा वो फंक्शन स्कोप होगा। तीसरा होता है ब्लॉक स्कोप, कि आप इफ एल्स यूज करते हो, इफ एल्स के अंदर जो से वेरिएबल आपने यूज किए हैं वो आपके पास ब्लॉक स्कोप होते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं भाई ग्लोबल स्कोप या फंक्शन या ब्लॉक, ये तीनों तो हैं, लेकिन हमने तो ये लिखा हुआ है लेट, वार और कॉन्स्ट। देखिए लेट एक ऐसा वेरिएबल डिफाइन करने की तरीकेकार है जिसके जरिए आप कोई भी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं कर, मतलब उसके अंदर उसको री इनिशियलाइज नहीं कर सकते। अगर मैं VS कोड पे जाकर आपको बताऊं, ये यार ये अपना अपना काम छोड़ के पहले लंच कर लो, उसके बाद स्टार्ट करना। और लेकिन ख्याल रखना कि यहाँ पे सिस्टम में ऐसे कुछ पानी वानी या फिर कुछ गिर ना जाए, इस चीज़ का ख्याल रखना। अच्छा अच्छा, हमने भी रुकना, हमारा भी जब हैकाथन होगा ना तो हमारा हमारे लिए भी लंच भी होगा, सब सब कुछ होगा, लेकिन वो तब जब हम कुछ परफॉर्म कर पाएंगे। हमें कुछ ना कुछ परफॉर्म अच्छा करना है ना भाई। अच्छा, हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जाकर न्यू फोल्डर सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको VS कोड में ओपन कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर जाकर एक नई फाइल बना ली index.html और एक app.js। अच्छा, तो हमने यहाँ पे जाके इसके साथ कनेक्ट कर लिया इसको, स्क्रिप्ट सोर्स app.js। अब यहाँ पर आए, इस फाइल के अंदर आपने एक वेरिएबल बनाया var a इक्वल टू 10। सही सही, a इक्वल टू 10। अब आपने a की वैल्यू कर दी 30, कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने आपने ये तो बिल्कुल कोई मसला नहीं है कि भैया आपने पहले a की वैल्यू 10 की थी, अब a की वैल्यू 20 कर दी है, तो भाई सिर्फ क्या हुआ है, वैल्यू चेंज हुई है, तो इसमें तो कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आपने लेट b इक्वल टू 20 और b इक्वल टू 40 किया, अभी भी कोई इशू नहीं आया। लेकिन अगर आप यहाँ देखें लेट अगेन से लगा देते हो और अब देखो बात, अब इसमें आपको फर्क नजर आ रहा होगा कि ऊपर एरर नहीं आ रहा। ऊपर एरर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि भाई हमारे पास ऊपर तब एरर आएगा, ये आपने 2 बार डिफाइन तो किया, लेकिन ये किस किस स्कोप के साथ किया, वार के साथ। वार किसी भी वेरिएबल को दोबारा से इनिशियलाइज होने देता है, लेकिन लेट कभी भी किसी भी वेरिएबल को दोबारा से इनिशियलाइज नहीं होने देता।
इनिशियलाइज से मुराद के दोबारा से डिफाइन नहीं करने देता। अब वार में आप देख रहे हैं कि पहले वार ए इक्वल टू 10 था, अब वार ए इक्वल टू 20 हो गया, तो इसने यहाँ पे एरर नहीं दिया। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे आए तो ये बोल रहा है भाई कैन नॉट री डिक्लेयर ब्लॉक स्कोप, कि भाई इस स्कोप के अंदर आप दोबारा से भी किसी भी वेरिएबल को दोबारा से ज्वाइन नहीं करा सकते, दोबारा से दोबारा इसको नहीं बना सकते, मतलब डिफाइन नहीं कर सकते। ये चीज आगे के भाई, एक तो मैं ये चीज पता लग गई कि किसी भी वेरिएबल को var के अंदर आप री डिक्लेयर नहीं कर सकते। री डिक्लेयर का मकसद कि दोबारा से आप बना नहीं सकते। लेकिन अगर हम var में बात कर सकते हैं तो आप इसमें कर सकते हो री डिक्लेयर, किसी भी वेरिएबल को बना सकते हो। कॉन्स्ट में अगर हम कॉन्स्ट की बात करते हैं, हमने बोला कॉन्स्ट b इक्वल टू 10, सॉरी b तो वैसे ही एरर आएगा, b1 कर लेते हैं, और कॉन्स्ट b1 इक्वल टू 30। कॉन्स्ट में भी आप री डिक्लेयर नहीं कर सकते, मतलब री डिक्लेयर से मुराद किसी वेरिएबल को दोबारा से नहीं बना सकते, इसका नाम आपको लाजमी चेंज रखना होगा। लेट वार और कॉन्स्ट में तो सबसे बड़ा ये फर्क है कि वार में आप री डिक्लेयर कर सकते हो और लेट और कॉन्स्ट में आप री डिक्लेयर नहीं कर सकते। अब सवाल है कि भाई जब आपका ये दोनों एक ही काम कर रहे हैं तो दो दो क्यों बनाए गए? इसलिए बनाया गया, लेट में क्या है, अब आपने क्या भाई b1 इक्वल टू 10, अगर मैं यहाँ जाकर इसको सिंपल ये मैं करता हूँ, और अब मैंने इसको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इसको सेव किया, और इसको अब हम रन करते हैं। अगर यहाँ पे आया और इसको मैंने रन किया, तो मेरे कंसोल के ऊपर एक एरर आ गया कि भाई असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, कि आप एक कांस्टेंट वेरिएबल को दोबारा से चेंज करना चाह रहे हो। कांस्टेंट मतलब कांस्ट का इसकी फॉर्म होती है कि आप किसी वेरिएबल को कांस्टेंट कर दो जो फिक्स हो गया। भैया पहले अब्दुल पहले खा लें, फिर ये कर लीजिएगा। अच्छा ये लंच आप लोगों के लिए तो सुकून से ना मंड के खाना तक, और लेकिन ये है फिर काम जो है मंड के चाहिए, ऐसा ना हो के हम, तो इसलिए आप पहले पहले काम को छोड़ दो, पहले सब खाना खा लो, फिर इजीली कर लेना। अच्छा, तो अब आपके पास यहाँ पर b इक्वल टू 10 आ गया, b इक्वल टू आपने 30 डाल दिया। अब इसका मकसद कि कांस्टेंट में कभी भी वेरिएबल दोबारा से उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, सिर्फ मेन ये फर्क है। लेट में चेंज हो जाती है, वार में चेंज हो जाती है, कॉन्स्ट में एक बार वैल्यू डिफाइन कर दी तो बस वो कांस्टेंट है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे एक मैथ में फार्मूला होता है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकती। तो कॉन्स्ट में आप जो वेरिएबल रखते हो सिर्फ वो वेरिएबल रखते हो जो फिक्स हो, जो कि चेंज ना हो सके। सही है भैया, यहाँ तक ये तीनों समझ आ गए, लेट वार और कॉन्स्ट। अब हम आगे चलते हैं, हम यूज यूज करते हैं इफ एल्स। लेकिन ES6, अच्छा ES6 खुद क्या है? एक्मा स्क्रिप्ट का एक वर्जन, क्योंकि हम जो इससे पहले यूज कर रहे थे उसका वर्जन था 5, ES5। अब हम यूज करेंगे ES6। अब सवाल है भाई ES6 क्यों यूज कर रहे हो, क्या वजह थी? क्योंकि ES6 में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आगे जाके हमें रेक्ट में हेल्प करेंगी, क्योंकि जब हम रेक्ट स्टार्ट करेंगे तो रेक्ट से पहले हमें ES6 आना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं इफ एल्स की, हमने वहां पर यूज किया इफ एल्स, यहाँ पर यूज करते हैं टेनररी ऑपरेटर। टेनरी ऑपरेटर के सैम्पल होते हैं कुछ इस तरह करके। मिसाल के तौर पर आपने एक वेरिएबल बनाया और a इक्वल टू 5, इफ अगर अगर a इक्वल टू 5 आए तो कंसोल डॉट लॉग हेलो 5, एल्स तो कंसोल डॉट लॉग 5 इज नॉट इक्वल। अब ये हमारे पास सिंपल इफ एल्स है, ऐसे ही है ना भैया? हम यार मेरी आवाज और समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? क्योंकि आवाम, जी सर, आवाज भी क्लियर है, समझ भी आ रहा है। हाँ क्योंकि आवाम लेफ्ट कर रही है तो मुझे ऐसा लगा कि भाई कुछ समझ नहीं आ रहा।
सर जो आवाम लेफ्ट कर रही है ना उनको मीटिंग गूगल मीट चलाना नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई मसला है तो बताओ भाई, आवाज़ नहीं आ रही या फिर आपको जॉइन में मसला आ रहा है तो लाजमी बताओ, ताकि हम, क्योंकि अब मैं क्लास ले रहा हूँ और बीच में हमें समझ ही ना आए तो फ़ायदा नहीं है। वैसे इस और किसी को ज़रूरी काम है सर तो ये बताओ। अटेंडेंस वाले टाइम पे सारे आ जाएंगे, इसलिए सर जिसकी टाइमिंग शो हो रही है तो उसकी उसकी अटेंडेंस लगी सर। सही है, सही है, बस फिर सही है। तो लेकिन हमें सर अटेंडेंस के लिए थोड़ी क्लास करनी है यार, हमें सीखना है। चलें। अच्छा, हमने एक सिंपल बना लिया भाई, इफ एल्स, इफ अगर ए की वैल्यू 5 होती है तो हेलो 5 दिखा दो, नहीं तो दिखा दो 5 इज नॉट इक्वल। आप यहाँ पे आए, आपने पेज पे आकर रिफ्रेश किया तो आपके कंसोल पे सही सी बात है भाई, लिखा हो आएगा हेलो 5। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, आप बोलोगे सर ये तो पहले से करके आए हैं, ये क्या सिखा रहे हो। अब हमने क्या सीखना है, टेनरी ऑपरेटर। क्यों, अब सवाल है कि भाई इफ एल्स क्यों नहीं यूज कर रहे सर। आज से पहले तो आप लोग बोलते थे कि इफ एल्स यूज करो, आज इस पे क्यों? क्योंकि जब भी रिएक्ट के अंदर यूआई पे आपको कुछ डेटा दिखाना होता है तो यूआई पे आप यूज करते हो टेनरी ऑपरेटर। इफ एल्स यूज नहीं हो सकते रिएक्ट की यूआई पर। सर ये 6 जो है वो 2015 में आया था ना। हाँ ऐसे ही है। अच्छा, और सर अभी उसके अभी बाद जो नहीं वर्जन आया चल रहा कोई है, भी अपडेटेड नहीं नहीं, वर्जन। अभी जो वर्जन चल रहा है वो ES11 चल रहा है। अब सवाल है कि अच्छा। सर हमें तो फिर ES6 सिखाएं, फिर 7 सिखाएं, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, लेकिन नहीं, क्या क्या होता है कि ES6 में बहुत कुछ चेंज हो गया था। क्यों कि इसके साथ रेक्ट आ चुका था। तो जो चीज़ें हमें ज़रूरी होती हैं वो हम पढ़ा देते हैं इसके अंदर, ES6 के अंदर। मतलब जो ES11 में आया, 10 में आया, क्योंकि अच्छा आप अच्छा। अगर चेंजिंग देखोगे ना, नेट पर तो ज़्यादा चेंजिंग ES6 में आई है। फिर क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो ES5 है ना उसमें बहुत सी चेंजिंग हो गई थी। ES6 में बहुत कुछ चेंज हुआ था। अच्छा, तो अब हम ES5 को ES6 को यूज कर रहे हैं तो हम लोग यूज करेंगे टेनरी ऑपरेटर। अब भाई इसको कैसे यूज करेंगे, सपोज आपने बोला a== 5, अगर ये होता है तो आप कंसोल पे ये दिखाओ, अगर ये नहीं होता तो आप ये दिखाओ। और आपने बोला var a=5। तो इससे पहले हम इफ एल्स यूज करके करते थे। ES6 में बोला कि आपने इस तरह यूज करना है। क्यों कि यूआई जब भी रेंडर की जाएगी कुछ इस तरह करके कराई जाएगी रेक्ट के अंदर। अब हम इधर आएंगे, आउटपुट में कुछ फर्क नहीं आएगा। पेज पर हमने रिफ्रेश किया तो हमारे पास वही का वही हेलो 5 ही लिखा हुआ आया। फर्क क्या आया, सिर्फ लिखने का तरीकेकार। अब सपोज करते हैं कि सर हमारे पास तो ना, हमें तो इफ एल्सिफ और एल्स, ये तीन तीन कंडीशन है। फिर हमने क्या करना है, मतलब भाई मेरे पास कंडीशन है, सपोज हमारे पास एक कंडीशन है कि एक, सबसे पहली कंडीशन है कि भाई बार बैच, बच्चे का बैच लेटर होना चाहिए। बार सेकंड कंडीशन है कि भाई वो हैकाथॉन में था या नहीं था, यस और नो था, और क्या उसको सर्टिफिकेट मिला या नहीं। सिंपल, हमारे पास ये तीन कंडीशन बनी है कि भाई बैच उसका फ्लैटर है, हैकाथॉन में था, और सर्टिफिकेट ये है। अगर सर्टिफिकेट नहीं मिला हो तो उसको बोलो भाई यू अप्लाई फॉर अ सर्टिफिकेट। अगर सर्टिफिकेट उसको मिला हुआ है तो उसको दिखाओ कि भाई आपका, आपको पहले से सर्टिफिकेट मिला हुआ है। अगर उसका बैच फ्लटर है तो ये सब काम चेक करो, अगर बैच ही फ्लटर नहीं है तो ये सब काम नहीं करो। अब अगर हमें इस टाइप की कंडीशन बनानी है तो सबसे पहले हमने बोला अगर फ्लटर हो, अगर बैच उसका फ्लटर हो, और सेकंड कंडीशन हैकाथॉन, उसने कंडीशन ये है कि हैकाथॉन दिया हो कि हाँ भाई हैकाथॉन में था या नहीं था। अगर ये है तो आप चेक करो। और तीसरी कंडीशन कि उसको सर्टिफिकेट भी मिला हो और नहीं मिला हो। ये अगर मिला है, हम ये कंडीशन लगाते हैं कि अगर उसको सर्टिफिकेट मिला है तो आप कंसोल पे दिखा दो
कंसोल डॉट लॉग ऑलरेडी गेट सेट। अगर ये है, अगर ये नहीं है मतलब उसको इन सब में से कोई ना कोई कंडीशन फॉल्स है, तो अब ये बताओ कि क्या उसका बैच ये और ये है। अब आपने यहाँ पर अगर फिर से कंडीशन मार दी, क्या बैच उसका फ्लटर है और उसने हैकाथन दिया है लेकिन सर्टिफिकेट उसको नहीं मिला। अगर ये है तो आप उसको कंसोल करो, कंसोल डॉट लॉग अप्लाइड फॉर सर्टिफिकेट। अच्छा अब ये हो गया। अब मिसाल के तौर पर उसने उसका बैच फ्लटर है लेकिन उसने हैकाथन नहीं दिया, उसने हैकाथन नहीं दिया, तो अब उसको बोलो भाई नॉट एबल टू गेट सर्टिफिकेट। क्या आप गेट नहीं कर सकते। अब चौथी कंडीशन कि भाई अगर बैच इक्वल टू नॉट इक्वल टू फ्लटर हो, अगर फ्लटर नहीं होता तो आप कंसोल पे दिखा दो कंसोल डॉट लॉग नॉट रजिस्टर। और इसके अलावा कुछ भी हो तो कंसोल पे दिखा दो इनवैलिड। आपके पास सिंपल, अब आपने क्या किया, मल्टीपल इफ एल्स बना दी। सिंपल क्या, हमारे पास कुछ कंडीशन है कि भाई बैच उसका फ्लटर हो, हैकाथन उसने दिया हो और सर्टिफिकेट अभी तक नहीं लिया। अब बताएं को क्या शो होगा। सर सेकंड वाला अप्लाइड फॉर सर्टिफिकेट। सही है, बिल्कुल अप्लाइड फॉर सर्टिफिकेट। क्यों कि हमारी जो वैल्यू हमें ये बता रही है कि भाई बैच आपका फ्लटर ही है, हैकाथन आपका, जी हाँ आपने हैकाथन दिया हुआ है लेकिन आपने सर्टिफिकेट नहीं अप्लाई किया हुआ। अब हम यहाँ पे आए, पेज पे रिफ्रेश किया, यहाँ पे आए तो आ रहा है भाई अप्लाइड फॉर सर्टिफिकेट। अब हम यहाँ आते हैं कि भाई उसने सर्टिफिकेट भी ले लिया। अब हम हमें पता है सबसे पहले वाली वैल्यू आएगी ऑलरेडी गेट सर्टिफिकेट। अगर ये है कि भाई उसने हैकाथन दिया था लेकिन उसने WMA का दिया है, तो क्या उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। नहीं सर। नहीं मिलेगा। गुड। क्यों कि भाई आपके पास कंडीशन मैच नहीं कराएगा। सबसे पहले बोल रहा है कि भाई बैच अगर फ्लटर हो, हैकाथन ट्रू हो और ये, लेकिन फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स होगी तो ये नहीं चलेगा। ये भी फॉल्स होगी, ये भी नहीं चलेगा, ये भी फॉल्स होगी, ये नहीं चलेगा। तो ये शो कराएगा नॉट रजिस्टर इन दिस बैच, कि आप इस बैच में रजिस्टर ही नहीं थे। हमने पेज पे रिफ्रेश किया तो आ गया भाई नॉट रजिस्टर इन दिस बैच। तो हमारे सर पास जी सर ये टर्नरी ऑपरेटर के अंदर आपने एंड एंड की साइन लगाई, यानी कि ये दोनों ट्री होगा तभी ये चीज आएगी, इसमें और लगा सकते हैं सर। देखो और लगाएंगे ना। अब देखिए अब यहाँ पर क्या है, अब हमने ये किया, अब हमने ये, अब हमारी कंडीशन क्या है, अब वो ये दिखा देगा कि भाई ऑलरेडी गेट सर्टिफिकेट, लेकिन उसने सर्टिफिकेट तो लिया है लेकिन फ्लटर का थोड़ी लिया है। हमारी कंडीशन है कि उसका बैच फ्लटर होना चाहिए, उसने हैकाथन दिया होना नहीं सर, चाहिए। मेरा मेरा कहने का मकसद था यानी कि यूज कर सकते हैं इस तरह से, ऐसी कोई कंडीशन बनाए हाँ, अगर। यूज यूज बिल्कुल कर सकते हैं, बस वो ना डिपेंडेंट होता है आपकी कंडीशन के ऊपर। मिसाल के तौर पर अगर हम इसी को एक और एग्जांपल में ट्राई करते हैं, जैसे कि भाई आप हमारे पास है वार ए इक्वल टू आपकी सैलरी, या तो सैलरी 50,000 हो इससे तो ज्यादा होनी चाहिए ना भाई, या नहीं। ये तो आजकल कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप आपने बोला कंडीशन के भाई सैलरी हमारे 50,000 हो, एक कंडीशन ये, या फिर उसके पास कार हो या उसका अपना घर हो, तीनों में से एक है तो वो अभी अप्लाई है मेन चीज के लिए जिसके लिए वो हर बंदा मेहनत कर रहा है। ऐसे ही है ना भैया।
मतलब अगर सर सैलरी, मैरिज, हाँ हाँ, अगर सैलरी बड़ी हो या बराबर हो 50,000 के, या फिर कार हो या फिर घर हो उसके पास, तो वो कंडीशन कंसोल पे दिखा दो। यू आर रेडी फॉर मैरिज, आप तैयार हो शादी के लिए। अच्छा, अगर ये नहीं है, कंसोल डॉट लॉग नॉट एबल, सही है भाई। अब अब बताएं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारी कंडीशन मैच है, इन तीनों में से एक भी चीज हो गई, या अपना घर हो या अपनी गाड़ी हो या फिर सैलरी 50,000 हो या 50,000 से ज्यादा हो, तो आप तैयार हो शादी के लिए। और अगर ये नहीं है तो अब अभी आप नहीं हो। तो हमने पेज पे रिफ्रेश किया, बोल रहा हाँ भाई यू आर रेडी फॉर मैरिज। क्यों? कि भाई इस टाइम इसके पास 50,000 सैलरी भी है, कार भी है इसके पास और घर भी है। हमने बोला भाई इसके पास घर भी नहीं है, इसके पास कार भी नहीं है, लेकिन ले लेगा बेचारा, एक ना एक दिन ले लेगा, क्योंकि सैलरी इसकी 50,000 है, तो छोटी मोटी तो कार ले ही ले। तो आगे यू आर रेडी फॉर मैरिज। क्यों? कि अब कंडीशन तीनों में से एक मैच होनी चाहिए। आ रही है समझ? ये सर। सर अच्छा, तो अब हमारे पे जो सिंपल कंडीशन बनी उसमें ये आ गया कि आप और का ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो। अब हम वापसी इधर ही आते हैं, जैसे सपोज हमने ये वाला शो करवाया होगा, इसमें क्या था कि इसमें हमारे पास तीनों की तीनों कंडीशन मैच होनी चाहिए। मतलब वो उसका बैच फ्लटर भी हो, उसने हैकाथॉन भी दिया हो और उसने सर्टिफिकेट भी उसको मिला हो, तो उसको दिखाना है ऑलरेडी गेट सर्टिफिकेट। अगर उसका बैच फ्लटर हो, हैकाथॉन भी दिया हो, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं लिया अभी तक, तो दिखाओ अप्लाइड फॉर सर्टिफिकेट, कि भाई आप अप्लाई करो सर्टिफिकेट के लिए। लेकिन अगर बैच फ्लटर हो और हैकाथॉन नहीं दिया, नॉट एबल टू गेट सर्टिफिकेट। लेकिन अगर बैच नॉट इक्वल टू फ्लटर, क्यों वो फ्लटर तो उसने किया ही नहीं, तो दिखाओ नॉट रजिस्टर्ड इन दिस बैच। और ये तो आप इफ एल्स एल्स इफ को चेंज कर सकते हो टेनरी ऑपरेटर में। सिंपल क्या होता है, आपको मल्टीपल कंडीशन डिफाइन करनी होती है। तो ये मतलब होता है एक टेनरी ऑपरेटर ES6 में जो आया था, जो बहुत मेन था, और हमें ये आना चाहिए। क्यों? कि हमारे पास इसका बहुत ज्यादा रेट में यूज होगा। यहाँ तक सबको समझ आ गया भाई? यस यस सर। सर। सही है। अब हम आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट है, अगला हमारे पास टॉपिक है एरो फंक्शन। अक्सर जब भी हम फंक्शन को भी बनाते हैं, जैसे हमने सम का फंक्शन बनाया, हमने बोला या अभी सिंपल हेलो शो के नाम से आपने एक फंक्शन बनाया, जिसमें आपने कंसोल पर दिखा दिया कंसोल डॉट लॉग हेलो यूजर। अब आप देखिए आपका सिंपल क्या क्या होता है कि हमारे पास सिंपल फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिसका कोई ना कोई नाम हो। आपने एक हेलो फंक्शन के नाम से नाम बना लिया और आ गया हेलो यूजर लिखा हुआ। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसी फंक्शन को चेंज करना है एरो फंक्शन के अंदर। क्यों? कि रिएक्ट के अंदर सिंपल फंक्शन यूज नहीं होते, रिएक्ट में एरो फंक्शन यूज होते हैं। एरो फंक्शन कैसे बनाते हैं, कॉन्स्ट हेलो शो के नाम से वही का वही इस इक्वल स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट, और ये आपके पास एक सिंपल एरो फंक्शन बना हुआ कि आप इसको एक एरो फंक्शन बोलते हो। और अगर आपने ये लिखा, आउटपुट में कुछ फर्क नहीं आएगा, सिर्फ क्या है कि बनाने का तरीकेकार चेंज हो जाता है। तो आप जब एरो फंक्शन डिफाइन करते हो, कुछ इस तरह करके डिफाइन करते हो। अब हम यहाँ पे आते हैं और पेज पे रिफ्रेश करते हैं, हेलो शो इज नॉट डिफाइंड। क्यों भाई? अच्छा, इसका एस स्मॉल है, इसका एस कैपिटल है, तो हमने बोला भाई इसका नाम भी यही कर दो। अब हम यहाँ पे आए तो आ गया हेलो यूजर। लेकिन इसमें और इसमें क्या फर्क है, रेक्ट के अंदर ये फंक्शन नहीं चलेगा,
रेक्ट के अंदर ये वाला चलेगा, एरो फंक्शन। अगर आपने कोई एक ऐसा सिंपल फंक्शन बनाना है जो आपसे 2 पैरामीटर ले, सम a, b और रिटर्न करा दे a प्लस b, ये हमारे पास सिंपल एक फंक्शन होता है जिसके जरिए हम इसको वो कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे आए, फॉर रिजल्ट इक्वल टू सम 5,5, ये हमारे पास, और यहाँ पे मैंने कंसोल डॉट लॉग किया रिजल्ट, और इधर आया मैं पेज पर रिफ्रेश किया, तो सिंपल सी बात है भाई, हमारे पास 10 आ जाएगा। क्यों? कि दोनों नंबर्स को ये प्लस कर लेगा और उसको दिखा देगा। अब मैंने आपको बोला मैं इसी फंक्शन को एरो फंक्शन में चेंज करूँ, तो सबसे पहले कॉन्स्ट सम इक्वल टू, आपने यहाँ पे बना सम जिसमें आप 2 पैरामीटर पास करोगे, a, b, ये वाला, रिटर्न a प्लस b। सिर्फ फर्क क्या आता है इसके अंदर ये फंक्शन हट जाता है। इस फंक्शन के नाम को आप वेरिएबल में डिफाइन करते हो, आगे इक्वल लगाते हो, स्मॉल ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप डिफाइन करते हो। अब इसी को ना आप अगर एक लाइन का फंक्शन है तो आप और भी छोटा कर सकते हो। और भी छोटा कैसे? तो आप इस तरह करेंगे, लेकिन ये, और यहाँ जाके आपने बोला रिटर्न, मेरे ख्याल में इक्वल जाएगा डायरेक्ट, और आपने ये दिया। अब हम देखते हैं, इसको टेस्ट करते हैं पहले तो कि क्या ये रिजल्ट सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, या एरर आ रहा है। एरर आ रहा है, इज नॉट डिफाइंड। हाँ, नमाज पढ़ गया। अच्छा, बोल रहा है इज नॉट डिफाइंड। एक लाइन के लिए जी जी सही है, मैं रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ। तो वो लोग भी तो बैठे हैं पीछे वाले। यार ये लास्ट वाले में आवाज आ रही है? आ रही है यार, आप उनके साथ बैठ जाए ना। नहीं तो आपने कहाँ कहाँ पे जाना है? तो हम तो आए हैं ना, हम तो आए हैं तो हमें लैब की क्लास लेनी चाहिए ना, या नहीं? मैं उनको बोलता हूँ, यार अरबाज मेरी बात सुनो, ये पंखा और इनका वाईफाई कनेक्ट कर देना है। अच्छा, तो हम इसको सिंगल लाइन फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, जो बनाने की कोशिश कर रहे थे। सर पहले इसको एरो तो फंक्शन बनाए, इसको ब्रैकेट्स में लिखे और एरो फंक्शन के अंदर बस बाकी ब्रैकेट ना दे, एक ही लाइन लिख दे बस। हाँ, ऐसे ही ना? जी सर। क्या बोल रहा है, एरर क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि अच्छा 2 बार डिफाइन हो गया, सही है। हाँ बस ये, तो आप इस तरह करके सिंगल लाइन में फंक्शन डिफाइन कर सकते हो। ये आपके पास है। इसको सर ब्रैकेट की भी जरूरत नहीं है। हाँ ऐसे ही है। तो हम यहाँ पे आए, फंक्शन पर डिफाइन किया, तो ये आ गया 10। तो ये आपका सिंगल लाइन। लेकिन अब फर्क क्या है, हमें सिर्फ एरो फंक्शन यूज करना आना चाहिए, मेन है कि एरो फंक्शन हम किस तरह यूज करते हैं, किस तरह बनाते हैं। तो अब हमने अपने जो बेस्ट प्रैक्टिस में ये करना है कि इस फंक्शन को नहीं यूज करना, हमें एरो फंक्शंस यूज करने हैं, ताकि अब हम कुछ दिनों के बाद रैक पे जाएंगे तो रैक में होंगे सिर्फ एरो फंक्शन। हमें रैक के अंदर सिर्फ यूज ही एरो फंक्शन यूज करना है। तो एरो फंक्शन में सब कुछ समझ आ गया? इसमें कोई सवाल? नो सर, क्लियर। सेट है। अच्छा, अब हमारे पास अगला टॉपिक है स्प्रेड ऑपरेटर।
सिवा एक ने बोला है यस, बाकी अब आप लगा के चली गई। सर आ गया। नहीं सर। अच्छा, अब हम यहाँ पे आते हैं तो हमारा नया टॉपिक है स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर में हम 3 डॉट्स लगाते हैं। अच्छा, अब सवाल है कि इसको यूज क्यों करते हैं। सिंपल, कोई भी दो एरेज को आपस में जोड़ने के लिए आप स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करते हो। लेट, अब से वार तो यूज ही नहीं करना, लेट या कॉन्स्ट। अच्छा, आपने बोला एरे फिर 1 इक्वल टू 1, 2। तो सही ये करना तूने मा तू इकड़ी बूटी को कट बाकी भी हो दे मुझे को वो मा दाल गुराने में ये इकड़ी सही है सही। सही था जो माइक ऑन आए। सर सॉरी सर असल में वो ओके ओके सही है। अच्छा, तो आपने एक वेरिएबल बनाया लेट 1 2 3 और दूसरा आपने बनाया 4 5 6 और कोई और भाई नए आए हैं इनको भी ऐड कर लें। कौन है? अच्छा, हो गया ज्वाइन अरबाज भाई। जी जी, साइन अप यूजर पैनल है और डॉक्टर और एडमिन पैनल। यूजर कोई भी डॉक्टर को सिलेक्ट करेगा और उसको जाके अपॉइंटमेंट सेंड कर पाएगा। ड्राइवर के पास, वो ड्राइवर बोल रहा हूँ, डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट्स आएंगे, एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर पाएगा। तीसरा है हमारे पास एडमिन। एडमिन कोई भी डॉक्टर को ऐड करेगा, डॉक्टर खुद साइन अप नहीं होगा, एडमिन ऐड करेगा। और एडमिन सब यूजर्स देख सकता है, एडमिन सब डॉक्टर्स देख सकते हैं, किसी डॉक्टर का अकाउंट डिलीट होगा नहीं। हाँ यार, गुड। अच्छा, तो अच्छा यहाँ पे आते हैं, हमारे पास एक आ गया एरे 3। अब हमने बोला भाई इन दोनों एरेज को ना एक एरे बना दो। आपने बोला स्प्लिट ऑपरेटर लगाकर एरे 1 कॉमा एरे 2। अब सॉरी, एरे 3 नहीं, एरे 2। अब अगर हम कंट्रोल करेंगे एरे 3 को तो हमारे पास आउटपुट के अंदर एक नया एरे बन के आ गया 1 2 3 4 5 6। अब सवाल है कि सर आप ये छोड़ो, अब ये करो ना यार, क्या लंबाई कर रहे हो स्प्लिट ऑपरेटर। जब मैंने ये किया तो इसने इन दोनों को अलग अलग एरे नहीं नहीं दिया, एक एरे के ऊपर तीनों की तीनों वैल्यू रखी, एक इंडेक्स पे दूसरे इंडेक्स पे तीनों वैल्यू रखी। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं यार, दोनों ज्वाइन तो हों लेकिन हर वैल्यू को अलग अलग इंडेक्स मिले। जब हर वैल्यू को अलग अलग इंडेक्स मिलेगी, अगर मैं यहाँ जाऊँ एरे का 0 प्रिंट कराऊँ तो 0 पे तो ये पूरे का पूरा ये पड़ा हुआ है 1 2 3, जबकि मैंने कहा था यार इन दोनों को जोड़ो तो सही, लेकिन हर वैल्यू को अलग अलग इंडेक्स मिले। इसके लिए आप क्या यूज करते हो, स्प्रेड ऑपरेटर, कि भाई इसकी हर वैल्यू को 1 बाय 1 लेकर आओ और इस एरे में डालते जाओ। अब आप यहाँ पे आए तो अब 0 पे 1 पड़ा, और अगर मैं इसको कंट्रोल करूंगा पूरे के पूरे एरे को तो मेरे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा ये। तो अब क्या हुआ, अलग अलग इंडेक्स मिले। अब मैंने कहा इसके बीच में कहीं पर भी नई वैल्यू डालनी है तो वो भी आप डाल सकते हो, न्यू डेटा। तो स्प्रेड ऑपरेटर आप तब यूज करते हो जब आपको दो एरे या दो से ज्यादा एरे आपस में ज्वाइन करने हो। दो या दो से ज्यादा एरे जब आपको आपस में ज्वाइन करने हो तो आप स्प्रेड ऑपरेटर को यूज करते हो। स्प्रेड ऑपरेटर का अगर आप यूज नहीं करोगे तो ये क्या करेगा, हर एरे को एक एक सर इंडेक्स दे देगा। जी जी, सर ये सिर्फ एरे के लिए यूज होता है ऑब्जेक्ट के लिए नहीं होता। नहीं ऑब्जेक्ट के लिए भी आप बिल्कुल कर सकते हो, उसके लिए भी बता रहा हूँ आगे, उसके लिए अलग चीज है डिस्ट्रक्चरिंग करके। अब ये क्या हुआ आपके पास, ये इसने स्टोर करा दिया, फिर इसने न्यू डेटा और फिर इसने 4 5 6, लेकिन क्या किया, 0 के ऊपर इसने पूरा एरे रखा। 0 के ऊपर अगर अब मुझे 1 को प्रिंट करना है तो मैं पहले बोलूंगा 0 को लेके आओ। जब 0 को ये लेके आएगा तो 0 पे ये 1 2 3 लेके आया। अब मैंने कहा 1 लेके आओ तो 0 का भी 0, अब ये 1 दिखाएगा। इसने क्या किया, इस एरे के अंदर इस एरे को पूरा का पूरा उठाकर
यहाँ से उठाया और ये यहाँ डाल दिया, इस एरे को यहाँ से उठाया और यहाँ पे ये डाल दिया। ये आ रही है समझ जब आपने यू लिखा था? यहाँ तक सब कुछ समझ आ रही है? लेकिन आपने बोला नहीं यार हर एक को ना अलग अलग इंडेक्स मिले, अलग अलग इंडेक्स के लिए आप क्या लगाओगे? 3 डॉट्स, जिसको आप बोलते हो स्प्रेड ऑपरेटर। सही है भाई? सर रेस्ट ऑपरेटर कहते हैं ना इसको? स्प्रेड रेस्ट ऑपरेटर। ऑफ ऑपरेटर तो दूसरे होते हैं ना। रेस्ट ऑफ ऑपरेटर तो हमारे पास जब हम फंक्शन में डिफाइन करते हैं ना, चेक कर लेते हैं क्योंकि हम भी गलत हो सकते हैं भाई। रेस्ट ऑपरेटर वो अलग है। रेस्ट ऑपरेटर जो होते हैं ना, वो जब फंक्शन को आप डिफाइन करते हो ना, उस टाइम आप यूज कर रहे होते हो कि भाई इसके बाद जितने भी आ रहे हैं वो सब के सब मल्टीपल्स हैं। अब ये देखो यूज रेस्ट टू, अब ये जितनी भी वैल्यूज है ना, ये है रेस्ट ऑपरेटर्स। स्प्रेड सर ऑपरेटर इसके ये होता है। मल्टीपल वैल्यूज दे सकते हैं ना रेस्ट ऑपरेटर में फंक्शन में जब? हाँ, फंक्शन में जितने भी एक्स्ट्रा पैरामीटर होंगे वो यहाँ यहाँ जाएंगे, तो वो रेस्ट ऑपरेटर होते हैं। जो 3 डॉट, मतलब अगर हमारे जेन में ये है ना कि हम 3 डॉट्स स्प्रेड में भी आप 3 डॉट्स लगाते हो, रेस्ट में भी तीन डॉट्स लगाते हो। फर्क क्या है? जब स्प्रेड ऑपरेटर बोला जाएगा तो दो एरे या ऑब्जेक्ट की वैल्यू को ज्वाइन करने के लिए। लेकिन जब आप रेस्ट ऑपरेटर, अब रेस्ट की बात क्या कर रहे हैं, हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, वह डेटा ए कॉमा बी या नेम। अच्छा, अभी फंक्शन तो यूज ही नहीं करना। कॉन्स्ट सम ए कॉमा बी ए कॉमा बी। अब आपने ये बोला, अब आप देखिए कंसोल डॉट लॉग ए, कंसोल डॉट लॉग बी, कंसोल डॉट लॉग सी। अब हम यहाँ पे आए, सम 10 20 30, यहाँ पे आते हैं। अभी हमें आउटपुट में 10 20 और 30, ये आप देख रहे हो ये इंडेक्स में गया है। अगर मैं यहाँ से जाकर 50 60 70, ये सब की सब वैल्यू सी में जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो अब सी में ये सब की सब वैल्यूज हैं 30 50, मतलब एक्स्ट्रा पैरामीटर्स जितने भी हों। फर्स्ट पे ए गया, सेकंड पे ये गया, थर्ड पे ये सब के सब पैरामीटर्स। इसके बाद जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब के सब आप सी में रखोगे। ये रेस्ट ऑपरेटर है। अच्छा अच्छा, मतलब सर जैसे कि हमें 10 वेरिएबल का सम का एरे यानी कि फंक्शन बनाना है, तो या ये यूज नहीं करना पड़ेगा। जस्ट हम रेस्ट ऑपरेटर से एक दे देंगे, वो एरे में जमा करता जाएगा, हाँ जितने भी वैल्यूज दे देंगे उनको सम कर देगा। बिल्कुल। अच्छा, एक एक चीज और, हम ना इसको स्टार्ट में नहीं रख सकते। अब कोई बोले भैया हम अगर उसको स्टार्ट में रखें, स्टार्ट में ये एरर देगा, उसको पता ही नहीं है। स्टार्ट में नहीं रखा जाता इसको, इसको लास्ट पे रखा जाता है कि भाई अगर अब मिसाल के तौर पे मैंने कोई वैल्यू भी नहीं दी, एक भी वैल्यू नहीं दी, सर इंटरनेट का बहुत इशू हो रहा है, स्क्रीन बार बार जा रही है। जी जी अली भाई बताएं आप। जी जी सर, आपने हाथ खड़ा किया, अली भाई बताएं। सर स्क्रीन ही नहीं आ रही, इंटरनेट का बहुत इशू हो रहा है, बार बार रुक रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। तो क्लास अब तक समझ नहीं आई? सर वो इनका इशू होगा, वैसे तो आवाज भी सही आ रही है, समझ भी आ रही है, नेट का सर इशू होगा क्लियर है इनका। सर, वो उनका खुद का नेट का इशू है। सही है, मेरे ख्याल में तो वैसे ही है। अली भाई मेरे ख्याल में ना मैंने कुछ आपको प्रॉब्लम दिया है, तो मैं आपको बाद में कुछ दे दूंगा, आप ट्राई करो। हमारे इंटरनेट का मसला भाई, उसको फोन करो। हमारा होता है भाई, अब वैसे भी खान 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 साहब का डर है, तो वैसे भी हर चीज़ बंद की हुई है, ऐसे तो इस वजह से हो सकता है। नहीं फ्यूचर वाइज है ना आपको। अच्छा भाई मुस्कुराना नहीं है, हम भी जी हंस जी रहे हैं, सर। फिर कुछ मसला हो जाए फिर। मुस्कुराना नहीं है यार। अच्छा, तो हम वापसी आते हैं।
बाकी ये ना मैं तो बता अभी दो इंटरनेट का करूँगा ना अभी भी, तो आपको इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। वीडियो में मेरे ख्याल वीडियो में सब रिकॉर्ड हो रहा है, आवाज़ भी तो रिकॉर्ड हो रही है। कॉपी करने के लिए सर उसकी, हाँ उसकी अपॉइंटमेंट जो जो होंगी वो दे जाएगा उसको, एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा। और फिर एडमिन का सबके सब व्यू ऑल डॉक्यूमेंट, व्यू ऑल और व्यू ऑल अपॉइंटमेंट्स हो गया। बढ़िया, क्या बात है साईं, सुपर भाई सुपर, हम मुकाबले में ऊपर हैं। गुड। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास अब ये जो सी है ना, सी में एक्स्ट्रा पैरामीटर जाएंगे। अगर मैं यहाँ जाता हूँ और बी नहीं देता, मतलब बी नहीं दिया और यहाँ पे आया पेज पे रिफ्रेश किया, तो ये उठाएगा अनडिफाइंड। क्यों? कि ये बोलेगा भाई ये तो मुझे मिला ही नहीं। जब स्प्रेड ऑपरेटर होता है ना, ये अनडिफाइंड नहीं, खाली एरे, या नहीं नहीं भाई कोई एक्स्ट्रा वैल्यू मुझे नजर ही नहीं आई। आ रही है समझ? तो ये है, और स्प्रेड नहीं, सॉरी, रेस्ट, ये है रेस्ट ऑपरेटर, ये है स्प्रेड ऑपरेटर। सही है भैया, आगे चलें। यस सर। अच्छा, तो अब हमारे पास अगला है डीस्ट्रक्चरिंग। अच्छा, मेरे ख्याल ऑनलाइन में अच्छा है यार, मसला भी नहीं हो रहा और आउटलाइन भी जल्दी जल्दी खींच रही है, ये सही है। अच्छा, लेकिन बाकियों के लिए मसला हो रहा है जिसकी आवाज़ नहीं आ रही बेचारे के पास। अच्छा, इस डीस्ट्रक्चरिंग में क्या है कि हमारे पास ना एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, var ऑब्जेक्ट डेटा इक्वल टू नेम। अपने पास लाजमी चाय रखना है, ये ना कि इसके बाद जब मीटिंग खत्म हो और हम सर कहीं मानना पड़े कि हमने तो सीखा नहीं था क्या था ये, तो उसकी चाय पहले ही मंगवा लो भाई। जो हॉस्टल में वो तो ऑर्डर करेंगे बाहर से, और जो जो घर पे हैं उनके तो मिलेगी नहीं, क्योंकि रोकड़ा चाहिए, रोकड़ा होना चाहिए तो घर वाले इज्जत करेंगे, इसलिए मेहनत करनी है। अच्छा, अब हम बात करते हैं डीस्ट्रक्चरिंग की। अब मैंने आपको बोला कि भाई मुझे ना ये नाम एज अलग अलग कंट्रोल करके देखो, आप बोलोगे यार सर ऐसा कर लो, ऑब्जेक्ट डेटा डॉट नेम कॉमा ऑब्जेक्ट डेटा डॉट एज। मैंने कहा यार ऑब्जेक्ट डेटा डॉट सेंटर, ठीक है भाई ये तो सही है, ये हमारे पास तो, सॉरी, डॉट लॉग। मैंने कहा ठीक है भाई ये तो वीआईपी है, अब कंसोल किया तो सबका सब डेटा तो आ गया। अब मैंने कहा इसको अलग अलग वेरिएबल में बनाओ, तो मुझे ये 3 वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे, तीनों को अलग अलग स्टोर करना पड़ेगा। इससे हल है कि आप डीस्ट्रक्चर कर लो, वार नहीं, कॉन्स्ट नेम कॉमा एज कॉमा सेंटर इक्वल टू किससे निकालो, ऑब्जेक्ट डेटा से निकालो। अब अगर आप कंट्रोल करोगे किसी भी वेरिएबल को तो आपको उसका डेटा मिल जाएगा। तो 20 आ गया, एज आ गई आपके पास 20। और अगर मैं नाम को कंट्रोल करूंगा तो नाम आ जाएगा, जो कि आ गया टेस्ट। और अगर हम सेंटर में जाएंगे तो ये सेंटर आ गया, ऐसा नहीं। तो मतलब हमारे पास सबका सब डेटा, ये होता है डीस्ट्रक्चरिंग कि भाई आपको। अच्छा, एक चीज़ और कि भाई अगर मैंने सेंटर स्टार्ट पे रख दिया, क्या सेंटर की वैल्यू में ये आएगा। अब बताएं सेंटर में क्या आएगा। एमआईटी आएगा सर। ऑटोमेटिक आएगा। हाँ, ऐसा एसएमएटी मैच आएगा, क्यों कि ये नाम से पहचानता है, बिल्कुल ये नाम से पहचानेगा। सर जो की होगी उसकी वैल्यू दिखाएगा। ऐसे ही है बिल्कुल, जो क्योंकि जब आप की स्ट्रक्चर करते हो तो वो जो कीज हैं उनको पहचानता है और उन कीज के हिसाब से वैल्यू उठाता है। सही है भैया, तो हमारे पास डी स्ट्रक्चरिंग होगी। अब हमें वार स्कोप समझ आ गया, वार लेट कॉन्स्ट टेनरी ऑपरेटर हमने कर लिए। उसके बाद हमारे पास एरो फंक्शन हमें यूज करना आ गया, और उसके बाद हमारे पास स्प्रेड ऑपरेटर
रेस्ट ऑपरेटर और लास्ट पे अभी हमने किया डीस्ट्रक्चरिंग। अब इसमें 3-4 प्रॉपर्टीज रह गई हैं एरे के नए मेथड, फिल्टर और 2-3 और मेथड हैं, वो हम इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है भाई? ठीक है सर। अच्छा अभी ना सब अपने अपने रोल नंबर यहाँ पे लिखते जाएं ताकि मैं नोट करता जाऊँ और अटेंडेंस लगा सकूँ। अब वन पे वन करेगा, ऐसा हो कि सबके एक साथ ही रोल नंबर लिखते जाएं। जो एसएमआईटी का आपका अपना रोल नंबर है। थोड़ा सा जल्दी ताकि मैं उसको उठा सकूँ। हमें लिख लेते हैं। आप तो इधर ही हो, आप तो सिलानी के साथ हो ना, या नहीं? ऐसा है या नहीं? सर रोल नंबर लगा दिया, लीव कर सकते हैं ना अभी? हाँ आप बने लिख सकते हैं। अच्छा अब आ रही है रोल नंबर ओके। की। वेरी गुड। हम पाकिस्तानी हैं, क्लास में नहीं आए। ऐसे ही 21, अरे क्लास में 21 आते हैं। आते हैं 21। हाँ रोल नंबर बताएं मुझे। या 20421। आप काम में कॉन्टेक्ट करिएगा। ठीक है। क्या रोल नंबर क्या? 209 यार आपका रोल नंबर 242। क्यों यार मसला बताओ क्या अभी इन लोगों को ये दिख रहा है इनका ऐसा करना है, तो इनकी के लिए करना है काम करके इनका मसला हो गया। हमारा अभी पूरा साल पड़ा है। अभी तो 5 ये क्लास थी।